क्या हरियाणा के अंदर कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने वाली है? क्या नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है? दरअसल आपको बता दें, विपक्ष इस बार नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। विपक्ष ने पूरी तरह तैयारी कर ली है और विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उनकी तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अब बस इस बात का इंतजार है कि कब ये अविश्वास प्रस्ताव पर इस पर पूरी चर्चा होती है और चर्चा के बाद फिर कब वोटिंग होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो गिर जाएगी? क्या कुछ खेला हरियाणा में हो सकता है? आपको बता दें, यहाँ पर हमारे पास वो आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों में यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि किसके पास कितनी सीटें हैं। देखिए, बीजेपी के पास 48 सीटें हैं और आईएनडी के पास 3 सीटें हैं। 48 और 3 मिलाकर हो गया 51, मतलब 51 सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बनी हुई है। वहीं अगर अपोजिशन की बात करें तो कांग्रेस के पास 37 है और आईएनएलडी के पास यहाँ पर 2 सीटें हैं, मतलब कि 39 सीटें यहाँ पर अपोजिशन की हो गई। वोट वैसे ज्यादातर विपक्ष का वोट कट जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप अनिल विज की बात करें, जो बड़े नेता हैं हरियाणा के अंदर, मंत्री हैं इस समय सरकार में, वो नायब सिंह सैनी इस सरकार पर कई बार कुछ आरोप लगाते नजर आए हैं। नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाते नजर आए हैं। शायद ये हो सकता है कि बीजेपी खेमे के कुछ विधायक खेला कर दें, पलटी मार दें। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझिए कि हरियाणा में एक बड़ा फेरबदल राजनीतिक तौर पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे थे नायब सिंह सैनी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। उनसे वो खुश नहीं थे। विपक्ष पूरी तरह से संतोष नहीं था, असंतोष था। उसके बाद विपक्ष ने फैसला लिया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव से होता क्या है? अविश्वास प्रस्ताव में पहले बहस होती है, उसके बाद जितने भी विधायक होते हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। वोटिंग में यहाँ पर जो ज्यादा रहता है, अगर मान लीजिए विपक्ष के वोट ज्यादा पड़ते हैं, तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी सरकार वहां पर गिर जाएगी। मतलब जो पूरा चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, सब बेकार। तो आप समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर यहाँ पर कितना बड़ा खेला हरियाणा के अंदर हो सकता है। इसलिए इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। और बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका आपको। अनिल विज हो गए या फिर और भी कई नेता हैं जो बार बार कुछ ना कुछ बोलते नजर आते हैं। मतलब उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और अगर यहाँ पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो शायद, मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद शब्द, शायद यहाँ पर कुछ खेला हो सकता है। विपक्ष को कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट हो चुकी है। क्या पता कुछ बीजेपी के विधायक यहाँ पर विपक्ष का साथ दे दें। तो यहाँ पर ये जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, अब ये तय करेगा कि भाई हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार चलेगी या फिर नहीं चलेगी। और अगर इस अविश्वास प्रस्ताव में नायब सिंह सैनी विधानसभा के अंदर पास हो जाते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि नायब सिंह सैनी को अगले साल भी, मतलब कि अगली बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हटाने वाली नहीं है। फिलहाल क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव में नायब सिंह सैनी सरकार पास हो पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।